इसके पिछले एपिसोड को आप हमारे चैनल पर विजिट करके सुन सकते हैं। वर्चस्व नगामी ने भारी पार्टी में अपनी वाइफ मिसेस निसी नगामी को किया किस। हाउ क्यूट। नेगेटिव न्यूज़ को उसने पॉजिटिव में बदल दिया। वंस को लग रहा था वो अपना सिर फोड़ ले, वहीं वर्चस्व अभी भी निसी को होठों को चूमे जा रहा था। उसके हाथ स्मूथली निसी के बालों को सहला रहे थे। तभी निसी फिर से उसके शोल्डर पर अपने हाथ से मारने लगती है, क्योंकि उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वर्चस्व हल्के से निसी के निचले होंठ को बाइट करते हुए उसे छोड़ देता है। निसी गहरी गहरी सांस लेने लगती है। सेम वर्चस्व का भी हाल था। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। एक कैमरे की फ्लैश ने दोनों को सेंस में वापस लेकर आए। रियलिटी रियलाइज कर निसी को शर्मिंदगी सी महसूस हुई। एक पल के लिए निसी भी वर्चस्व की किस्में खो गई थी। इसीलिए अब जब उसे होश आया तो उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसने अपनी नज़रों को नीचे झुका लिया। वही वर्चस्व उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिसको देखना है देखो, पिक लेना है लो। उसका तो ऐसा हाल था। इतना बड़ा ड्रामा करने के बाद भी वर्चस्व चिल मूड में था और बाकी सब जरूर जल्द बन गए थे। मतलब वंश ने बस कुछ संभालने की कोशिश की, कुछ संभला तो कुछ रायते की तरफ फैल चुका था। अब पार्टी में बस वर्चस्व और निसी की चर्चा ही हो रही थी, जिससे वर्चस्व के चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन भरा भाव था। रात 1 बजे नगामी मेंशन नेत्रा ने एक पॉस उठाकर मिरर में मारा। पूरा मिरर टूटकर बिखर गया। उसकी आंखें लाल थी और उन लाल आंखों में आंसू थे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो वर्चस्व। नो वेरी वेल दैट आई लव यू। फिर भी तुमने उस नौकरानी को, मैं उस नौकरानी को छोड़ूंगी नहीं। सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से तुम बदल गए हो वर्चस्व। तुमने उस नौकरानी को मेरे सामने किस किया। नो नो वर्चस्व, तुम बस मेरे हो। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा और इस बार कुछ बड़ा करना पड़ेगा, वरना मैं वर्चस्व को खो दूंगी। जो कुछ आज पार्टी में हुआ उसकी वजह से नेत्रा का माइंड आज बहुत डिस्टर्ब था। वो बहुत गुस्से में थी। दूसरी तरफ निसी वर्चस्व अपने कमरे में थे। वर्चस्व वंश की हेल्प से निसी को रूम में ले आया था, लेकिन निसी नशे में थी और अब उसका नशा परवान चढ़ चुका था। वो अजीब हरकत कर रही थी। वर्चस्व को उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। दोनों बेड पर थे, निसी नीचे और वर्चस्व उसके ऊपर। निसी को पूरी तरह से दबोचा हुआ था, क्योंकि निसी भाग जाएगी तो फिर वर्चस्व उसको पकड़ता कैसे। निसी नशे में वर्चस्व को हल्के से एक चमाट मार देती है। मिस्टर ओल्डी, अकड़ू खड़ूस, छोड़ो मुझे। मुझे आपसे दूर जाना है। आप बहुत बुरे हो, हमेशा मुझे हर्ट करते हो। निसी का तमाचा खा और उसकी बातें सुन वर्चस्व का चेहरा डार्क हो गया। निसी को घूरने लगा। जो देख निसी बोली, ऐसे मत घूरिए। निसी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि वर्चस्व उसके होठों को चूमने लगता है। उसके होंठ पर जोर से बाइट कर देता है। निसी दर्द में छटपटाकर रह जाती है। जब वर्चस्व ने छोड़ा, निसी उसको घूरने लगती है। मुझे किस्मत करिए, आपका मुझ पर कोई हक नहीं है। मैं आपकी कुछ नहीं लगती हूँ। निसी नशे में थी, इसलिए जो मन में आ रहा था बोल रही थी और रोने लगती है। लेकिन निसी की बात वर्चस्व को बहुत चुभ रही थी। वो दांत भींचते हुए बोला, मेरा तुम पर हक नहीं है, फिर किसका है। वाइफ हो तुम मेरी। आई हैव फॉर राइट्स ऑन यू। निसी बकते हुए बोली, नो, यू हैव नो राइट्स ऑन मी। मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ। मैं तो आपकी केयर टेकर हूँ ना। आपकी यही तो बोली थी आपकी नेत्रा फ्रेंड ने। मुझे सबसे मिलवाया और आप देखते रह गए, इसीलिए आपका मुझ पर कोई हक नहीं है। निसी वर्चस्व से मुंह मोड़ लेती है, जैसे वो उससे नाराज हो। वही वर्चस्व निसी की हर बात को बहुत सीरियस ले रहा था। उसने निसी के झपटे को पकड़ा, उसका चेहरा अपनी तरफ किया और उसके चेहरे को घूरते हुए बोला, शिकायत कर रही हो मुझसे। निसी बुदबुदाती है, जो समझना हो समझो। वर्चस्व की आंखें छोटी हो गई और उसने कहा, अपने लिए लड़ना सीख लो, फिर शिकायत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूं हैव अ माउथ, तो इस मुंह से बोलना भी पड़ता है। ये बस खाने और रोने के लिए नहीं है। इफ़ शी सेड यू आर माई केयर टेकर, तुम उसे जवाब देती, यू आर माई वाइफ। वर्चस्व ने ये बात काफ़ी सीरियस तरह से कही, जो निसी में नशे में रही निसी को रूड लगी। वो मुंह बना बोली, आई हेट यू। निसी के मुंह से खुद के लिए हेट सुन वर्चस्व का दिमाग खिसक गया। उसके दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर दबोच दिया और दांत मीचते हुए बोला, आई हेट यू टू। ये बात बोल वर्चस्व निसी की ऊपरी लिप्स पर अपने होंठ रख देता है। वर्चस्व निसी के होठों को वाइल्ड और रूडली चूमने लगता है।
एक ही पल में निसी की सांसें उखड़ने लगती है। वो वर्चस्व से छूटने की कोशिश करने लगती है, पर वो कामयाब नहीं होती है। वर्चस्व सच में बहुत रूडली निसी के होंठ चूम रहा था। वो वाइल्ड होता गया। वो निसी के होंठों को बाइट करते हुए चूमने लगा। निसी को दर्द होता है। वो अपनी आंखों को भींच लेती है। वर्चस्व ने एक जोर का बाइट निसी के होंठों पर किया। निसी की आंखों से आंसू ही निकल पड़ते हैं। वर्चस्व निसी के होंठों को चूमता रहता है। निसी को सच में सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। वो अपनी बॉडी को इधर उधर मूव करने लगती है। अचानक ही वर्चस्व निसी के होंठों को छोड़ देता है। निसी एक मौन के साथ गहरी सांस लेने लगती है। उसने ज़रा सा ही सांस लिया था कि वर्चस्व फिर से उसके होंठों पर अपने होंठ रख उसके होंठों को चूमने लगता है। वर्चस्व काफ़ी जुनून के साथ निसी के होंठों को चूम रहा था। वो निसी के मुंह में अपनी जीभ डालने की कोशिश करता है। निसी अपने होंठों को नहीं खोलती है तो वर्चस्व निसी के निचले होंठ को बाइट कर देता है। ये बाइट इतना तेज था कि निसी के होंठों से ब्लड निकलने लगता है, जिसे वर्चस्व पी जाता है। दर्द में निसी मौन करती है। उसके होंठ खुल जाते हैं। यही वर्चस्व अपनी जीभ निसी के मुंह में डाल देता है। वर्चस्व अपनी जीभ से निसी के पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है और निसी की जीभ को सक करने लगता है। वही निसी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की कोशिश कर रही थी। तभी वर्चस्व निसी के हाथों को छोड़ देता है, लेकिन वो अभी भी निसी को किस कर रहा था। निसी वर्चस्व को धक्का देने लगती है। उसके शोल्डर पर ज़ोर ज़ोर से मारने लगती है। उसके नेक पर अपने नाखून से नोच डालती है। जब वर्चस्व को अपने नेक पर जलन हुई तब जाकर उसने निसी के होंठों को छोड़ा। वर्चस्व के छोड़ते ही निसी काफ़ी तेज़ी से सांस लेने लगती है। वही वर्चस्व भी गहरी सांस ले रहा था, लेकिन उसकी नज़र निसी के चेहरे पर थी, जो कि पूरा लाल पड़ चुका था और आंसुओं से भरा हुआ था। कुछ पल उसने निसी के चेहरे को देखा, फिर वो उसके चेहरे की तरफ झुका। उसने निसी के आंसुओं को पी लिया और धीमी आवाज़ में बोला, इसे कहते हैं हेट करना, डियर लिटिल वाइफ। वर्चस्व की यह बात सुन निसी वर्चस्व की आंखों में देखने लगती है, लेकिन वर्चस्व अपनी आंखें झुका लेता है। उसकी नज़र निसी के होंठों पर एक सॉफ्ट किस कर देता है। निसी सहर उठती है। वाइल्ड के बाद एक सॉफ्ट किस, जले पर नमक छिड़क दो, कुछ ऐसी बात हो गई। ये तो निसी के होंठों को चूम वर्चस्व उसके नेक पर सॉफ्ट किसेस देने लगता है। निसी ने ऑफ शोल्डर ड्रेस पहना हुआ था। वर्चस्व के होंठ निसी के शोल्डर पर पहुंच गए। उसे वहां किस करने लगा, फिर कॉलर बोन पर किस करने लगा, साथ ही एक बाइट भी कर दिया। निसी ने वर्चस्व के शोल्डर को जोरों से पकड़ लिया। दर्द में निसी अपने होंठों को चिबाना चाहती थी, तभी वर्चस्व उसके होंठों पर अपनी उंगली रख देता है और हल्की वॉइस में बोला, इसके लिए मैं हूं ना। एक बार फिर वर्चस्व अपने होंठ निसी के होंठ पर रख देता है और इस बार निसी के होंठों को शक करते हुए किस करने लगता है। अगले दिन गुड मॉर्निंग आवाज़ के साथ निसी की नींद खुली। उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने देखा कि उसके ऊपर लेटा वर्चस्व उसके होठों को चूम रहा था, जैसे छोटा बेबी मिल्क पीता है। वर्चस्व वैसे ही निसी को कोई पागल नज़र आ रहा था, क्योंकि उसने कल रात से ना जाने कितनी बार निसी को किस किया है। न खुद सोया था, न निसी को सोने दिया। निसी ने नशे में थी, उसे ये भी नहीं पता चला उसका नशा कब उतर गया, और जब भी होश में आई उसने वर्चस्व के होठों को खुद के होठों से जुड़ा हुआ ही पाया। अब मॉर्निंग हो चुकी थी। वर्चस्व अभी भी वही कर रहा था। ऐसे में निसी को हैरान होना ही था। निसी वर्चस्व को घूरती है और उसके पर जोर देने लगती है। वर्चस्व निसी की होंठ पर हल्का बाइट करते हुए छोड़ देता है। निसी की आंखों में आग की तरह गुस्सा था। वही वर्चस्व की आंखों में उसके गुस्से को भड़काने वाले पेट्रोल की तरह भाव था। वर्चस्व निसी के होंठों पर अपने अंगूठे से रब करते हुए धीमी आवाज में बोला, आई थॉट तुम्हारी नेक ज़्यादा टेस्टी और सेंसिटिव है, बट नो, मैं गलत था। तुम्हारी लिप्स ज़्यादा सेंसिटिव और टेस्टी है। नाउ दिस आर माई फेवरेट। ये बात बोल वर्चस्व निसी के होंठों पर बाइट कर देता है। निसी ने अपनी आंखों को भींच लिया और जब उसने आंखें खोली थी उसकी आंखें नम थी, क्योंकि उसे अपने होंठों पर दर्द हो रहा था और वर्चस्व उस बार बार उसे हर्ट कर रहा था। निसी थोड़ी नमी से थोड़ी गुस्से वाली आवाज़ में बोली, वर्चस्व हटिए मेरे ऊपर से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वर्चस्व से डरने वाली निसी आज थोड़ा वर्चस्व को गुस्सा दिखा रही थी। निसी का ये लिटिल गुस्सा देख वर्चस्व हल्का स्माइल कर देता है, साथ ही बोला, ये अपना छोटू सा गुस्सा संभाल कर रखो, दुनिया से लड़ने के काम आएंगे। मेरे सामने तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलेगी, तुम्हें हारना ही पड़ेगा। तुम खुद को मुझ में खो दोगी। वर्चस्व की इन बातों को सुन निसी की भावें आपस में जुड़ गई। ये देख वर्चस्व आगे बोला, देखना चाहोगी कैसे? ये बात बोल वर्चस्व निसी के होंठों को चूमने लगता है। निसी की सांसें रुक सी जाती है, दिल शोर मचा देता है, बदन में एक सिहरन सी दौड़ चलती है।
बात सच हो जाती है। निसी मदहोश सी हो जाती है, पर वर्चस्व जल्द ही निसी को छोड़ देता है। वह इस बार निसी के ऊपर से ही हट जाता है। निसी उसकी तरफ देखती है। वर्चस्व अपनी आईब्रो उचका देता है, जैसे वह कह रहा हो, मेरी बात सच हो गई ना। निसी झिप जाती है। वो बेड से उठती है और वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में आ निसी अपने दिल पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। निसी ने कहीं खोए हुए कहा, वो मुझे बहुत हर्ट करते हैं। पर जब भी वो मेरे करीब आते हैं, मैं उनकी ओर खींची चली जाती हूँ। कभी उन्हें रोक नहीं पाती हूँ। क्या है ये सब? क्या मेरा डर मुझसे करवाता है या फिर कुछ और? निसी अपने बदलते एहसासों के बारे में सोच रही थी। पहले उसका दिल वर्चस्व से डर के मारे धड़कता था, लेकिन अब जब भी वर्चस्व उसके करीब आता है, निसी खुद को उसमें खोने से रोक नहीं पाती। इन्हीं सवालों के जवाब वो ढूंढ रही है। निसी उस पर हर पल को याद करने लगती है, जब भी वो वर्चस्व के करीब थी। सब याद कर उसका चेहरा लाल पड़ने लगता है। ब्रेकफास्ट का टाइम। निसी सिर झुकाकर हॉल में सेंटर पर खड़ी थी, और दादी माँ, स्वाति जी, मिष्टी तीनों उसके सामने खड़ी उसको घूर रही थी। उन तीनों के पास न्यूज़पेपर था, और उस न्यूज़पेपर में वर्चस्व निसी को किस करने वाली फ़ोटो छपी हुई थी। जो कुछ हुआ उसमें निसी की कोई गलती नहीं थी, पर तीनों औरतें निसी को घूर रही थी और निसी डरी सहमी सी खड़ी हुई थी। तभी वंश निसी का साथ देते हुए बोला, ओ महिला मंडली, मेरी बेबी को इसमें मत घूरो। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। जो किया भाई ने किया। वंश की ये बात सुन दादी माँ उसकी तरफ घूरने लगती है। जो देख वंश बोला, गर्लफ्रेंड ऐसे घूरो मत, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने अपने इन्हीं वर्जिन आंखों से सब देखा है। भाई ने निसी का हाथ पकड़ा, उसे अपनी लैप पर बैठाया, उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा। फिर निसी को, बस बस, हमें और नहीं सुनना। ये वंश सब कुछ डिटेल में ही बता डाला। जो सुन सबको शर्म सी आ गई, इसलिए दादी माँ उसे रोक देती है। फिर उन्होंने निसी से कहा, तुम मेरे कमरे में आओ। थोड़ी देर में निसी और दादी माँ उनके कमरे में थी। दादी माँ ने कड़क आवाज़ में निसी से कहा, ये सब क्या है? क्या तुम्हारे और वर्चस्व के बीच सब कुछ हो चुका है? निसी ना में सिर हिला देती है। जो देख दादी माँ इस बार थोड़े गुस्से से बोली, फिर ये सब क्या है? इस रिश्ते का भविष्य तुम अच्छे से जानती हो। अगर तुम ये सब कर रही हो तो फिर तुम इसकी खुद जिम्मेदार होगी। निसी अपना सर नीचे झुका लेती है। कुछ बोलोगी? निसी धीरे से बोलती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है इस रिश्ते में मुझे कुछ नहीं मिलेगा, पर अभी जो है मैं उसे ठुकराना नहीं चाहती हूँ। और आप फिक्र मत कीजिए, वक्त आने पर मैं कोई हक नहीं मांगूंगी। निसी ने इन बातों को कहा और दादी माँ की और कोई बात सुने बिना यहाँ से चली गई। दादी माँ उसे देखती रह गई। 10 बजे मिष्टी और निसी अपने कॉलेज के लिए निकल चुकी थी। दोनों कार में बैठी हुई थी। मिष्टी निसी को घूर रही थी। ऐसे क्या देख रही हो? निसी ने मिष्टी से सवाल किया, तो मिष्टी बोली, हाँ ये सब क्या था? वैसे तो बड़ी भोली बनती हो, और अब सबके सामने मेरे भाई को किस कर रही थी। निसी बेचारी, जिसमें उसका कोई हाथ नहीं है, फिर भी सब उसी को बोल रहे हैं। निसी ने कहा, नहीं मैंने कुछ नहीं किया। मिष्टी मुंह बिना बोली, हाँ तुमसे उम्मीद भी क्या की जा सकती है, बट मुझे भाई पर प्राउड फील हो रहा है। सबके सामने अपनी वाइफ को किस किया। उफ, कितना हॉट हॉट सब हो गया होगा। काश मैं वहाँ होती और वंश की तरह मैं भी अपनी इन वर्जिन आंखों से सब देख पाती। मिस्टी की इन बातों को सुनने से ब्लश करने लगती है। साथ ही बोली, ये वर्जिन आंखें क्या होती है? मिस्टी आंखें मटकाती हुई बोली, वही जो कुछ दिनों में मेरे भाई तुमसे छीनने वाले हैं। निसी ने सवाल किया, क्या छीनने वाले हैं? मिस्टी ने आंख मारते हुए कहा, तुम्हारी वर्जिनिटी। अब इतनी भी भोली मत बनो। मिस्टी की यह बात निसी के चेहरे पर हैरानी भरे भाव आ गए। दूसरी तरफ नगामी मेंशन में नेत्रा ने वर्चस्व और निसी की फ़ोटो न्यूज़पेपर में देखी तो उसके तन बदन में आग लग गई। उसने न्यूज़पेपर की हेडलाइन पढ़ी, जिसमें कुछ प्यारी बातें लिखी हुई थी। उन लाइनों को पढ़ नेत्रा खिसिया गई। वो वर्चस्व और निसी की पिक को बीच से फाड़ कर अलग कर देती है और दांत भींचते हुए बोली, आज से उस नौकरानी के इस घर में उल्टी गिनती शुरू। इसके बाद नेत्रा ने किसी को कॉल किया और कहा, एक काम है। शाम 5 बजे कॉलेज गई हुई मिष्टी घर आ चुकी थी, मगर उसके साथ निसी नहीं थी। मिष्टी को अकेला देख स्वाति जी ने उससे सवाल किया, मिष्टी तुम अकेले क्यों हो? निसी कहाँ है? मिष्टी की भव्य आपस में जुड़ गई और उसने कहा, क्या निसी घर नहीं आई? पर उसने मुझे मैसेज किया था वो घर आ गई है। मैं उसे कॉलेज में ना ढूंढूं। निसी घर नहीं आई है, ये जान स्वाति जी और मिष्टी दोनों के चेहरे पर परेशानी भरे भाव आ गए। दोनों सोच में डूब गई कि निसी कहाँ गई होगी। तभी निसी की आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ। निसी की आवाज़ सुन स्वाति जी और मिष्टी उस ओर देखती हैं जहाँ से निसी की आवाज़ आई। निसी बाहर से मेंशन की अंदर की ओर आ रही थी। उसको देख मिष्टी बोली, निसी कहाँ थी तुम? हम लोग डर गए थे। निसी अब मिष्टी और स्वाति जी के पास आ चुकी थी और उसने कहा, ओ मेरी क्लासेस जल्दी हो गई थी, मैं घर ही आ रही थी, तो मेरी फ्रेंड सिमी वो अपने साथ मुझे अपने घर ले गई। फिर मुझे लगा मैं तुमसे पहले घर आ जाऊँगी, इसीलिए मैंने तुम्हें मैसेज कर दिया कि
कि मैं घर आ गई हूँ, पर मैं लेट हो गई और तुम मुझसे पहले घर आ गई। ये बात बोल निसी मुंह बना लेती है। उसका मुंह बना देख मिष्टी और स्वाति जी मुस्कुरा देती है। साथ ही स्वाति जी बोली, निसी ऐसी लापरवाही मत किया करो, हम लोग परेशान हो जाते हैं। निसी कहती है, सॉरी माँ, अब से नहीं करूँगी। स्वाति जी हाँ में सिर हिला देती हैं। इसके बाद मिष्टी और निसी यहाँ से चली जाती है। निसी अपने रूम में आई। उसकी नज़रें वर्चस्व को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वर्चस्व कहीं नहीं दिखता। निसी भी उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचती और फ्रेश होने चली जाती है। रात का समय निसी अपने रूम में थी और उसकी नज़रें वर्चस्व को ही ढूंढ रही थी, क्योंकि उसने आज कॉलेज से आने के बाद वर्चस्व को नहीं देखा। ये आज कहाँ गए? निसी ने खुद से ही सवाल किया। अच्छा है नहीं है, वरना परेशान करते रहते हैं। निसी ने वर्चस्व के बारे में ना सोचने का सोचा। वो बेड पर जाकर बैठ गई। कुछ समय बीत गया। वर्चस्व का ना होना निसी को परेशान करने लगता है। आखिर ये गए कहाँ? मुझे किसी से पूछना चाहिए। निसी ने गहरी सांस ली और रूम से निकलकर नीचे हॉल में चली गई। हॉल में उसे स्वाति जी मिली तो निसी ने उनसे सवाल किया, माँ वो वर्चस्व कहाँ है? निसी ने आज पहली बार वर्चस्व का नाम लिया था, इसीलिए वो काफ़ी अटकते हुए उसका नाम ले रही थी। वही स्वाति जी ने निसी के सवाल का जवाब दिया। निसी, वर्चस्व जर्मनी गया है। वर्चस्व जर्मनी गया है? ये सुन निसी हैरान हो गई। क्या जर्मनी? स्वाति जी कहती है, हाँ, उसको बिजनेस को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया, तो दोपहर में उसे और नेत्रा को अर्जेंटली निकलना पड़ा। 1-2 दिन में दोनों आ जाएंगे। नेत्रा का नाम सुन निसी को अलग झटका लगा। उसने आगे स्वाति जी से कोई सवाल नहीं किया और अपने रूम की ओर चली गई। लेकिन अब वो खोई हुई थी। अचानक जर्मनी चले गए। नेत्रा भी गई है। कुछ गलत हो रहा है क्या? वर्चस्व के साथ नेत्रा गई है? निसी की ये चीज़ परेशान करने लगती है। नहीं, मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। वो दोनों काम से गए हैं, पर मुझे बता तो सकते थे वो जर्मनी जा रहे हैं। आखिर क्यों बताएंगे? मुझे लगती क्या हूँ मैं उनकी? और मैं ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हूँ? शांत निसी, शांत। परेशान में निसी कुछ भी बक-बक किए जा रही थी। फिर उसने खुद को शांत किया और अपने रूम में चली गई। रूम में आते ही निसी ने पूरे रूम को देखा। उसे रूम खाली-खाली सा लगा। निसी ने अपना सिर झटका और स्टडी टेबल पर जाकर बैठ गई। वो बुक्स पढ़ने लगी, लेकिन वो खुद में ही बहुत उलझी हुई थी। कभी बुक्स के पेज पलटती तो कभी पेन को चबाती। अचानक ही निसी ने बुक बंद कर दी और मुँह बना बोली, ये बुक कितनी बोरिंग है, कुछ और पढ़ूँ क्या? निसी ने दूसरी बुक खोली। उसको देखा तो उसे उबासी आने लगी। ये बुक भी बहुत बोरिंग है। दूसरी बुक भी निसी को बोरिंग लगी। उसने उसको भी बंद कर दिया और आकर बेड पर लेट गई। वो सीलिंग को घूरने लगती है। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सीलिंग को घूरते हुए ही उसने कहा, नींद मुझे क्यों नहीं आ रही है? क्या मैं उन्हें मिस कर रही हूँ? पर क्यों? मैं उन्हें क्यों मिस कर रही हूँ? उन्होंने मुझे बताया भी नहीं वो जा रहे हैं और एक कॉल तक नहीं किया। फिर मैं उन्हें क्यों मिस कर रही हूँ? अच्छा भी नहीं लग रहा है। निसी का फिर से मुंह बन जाता है। रात ढलती गई, फिर यूं ही उसकी आंखें लग जाती है। 2 दिन बाद वर्चस्व को जर्मनी गए हुए 2 दिन हो चुके थे और 2 दिनों में वर्चस्व और निसी के बीच कोई बात नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे अचानक से सब बदल रहा है। निसी वर्चस्व को मिस भी कर रही थी। उसने खुद से वर्चस्व को कॉल किया, पर वर्चस्व ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जैसे अभी निसी ने वर्चस्व को मैसेज डरते डरते किया, आप कैसे हैं और कब आ रहे हैं? ये मैसेज कर निसी वर्चस्व की रिप्लाई का वेट करने लगी, क्योंकि वर्चस्व ऑनलाइन शो कर रहा था। लेकिन अगले ही पल निसी के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वर्चस्व ने उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं किया और ऑफलाइन हो गया। निसी ने जल्दी जल्दी 2-3 बार मैसेज सेंड किए। हेलो, बिजी हो क्या? निसी के एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं आया। उसका मन उदास होने लगता है। तभी बाहर से मिस्टी की आवाज़ आई, निसी तुम कहाँ हो? आओ जल्दी, कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं। मिस्टी की आवाज़ सुन निसी को ध्यान आया कि वो तो कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी और कुछ और ही करने लगी। निसी ने गहरी सांस ली और अपना बैग उठाकर बाहर चली गई। मिस्टी और निसी कॉलेज के लिए निकल गए। जब वो दोनों वहां पहुंची तो सारे स्टूडेंट लास्ट ईयर की पार्टी के बारे में बात कर रहे थे। सिम्मी ने निसी और मिस्टी दोनों से कहा, निसी मिस्टी आज पार्टी है, तुम दोनों आ रहे हो ना? सिम्मी के इस सवाल पर निसी कुछ कहती उससे पहले ही एक्साइटेड होते हुए मिस्टी बोल उठी, हाँ हाँ, हम दोनों भी आ रहे हैं। मिस्टी की ये बात सुन निसी हैरान हो गई और उसने फिर सबसे कहा, नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ। निसी ने मना कर दिया। उसके सारे फ्रेंड उसे चलने के लिए मनाने लगे। सिमी ने कहा, निसी चलो ना, आखिरी पार्टी है ये कॉलेज की तरफ से। रूप ने कहा, हाँ यार चलो, मज़ा आएगा। अब के मिस्टी बोली, निसी अगर तुम नहीं आओगी तो मैं भी नहीं जाऊँगी। गाइस मेरा भी कैंसिल, हम दोनों नहीं आ रहे हैं पार्टी में। मिस्टी ने अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया तो फिर निसी को मानना ही पड़ा। सब खुश हो गए। इसके बाद सभी क्लासेस में चले गए। रात के समय रॉक और रॉक क्लब के अंदर पार्टी चल रही थी। सभी कॉलेज के स्टूडेंट एंजॉय कर रहे थे। तभी यहाँ मिस्टी और निसी ने एंट्री मारी। सबकी नज़र उन पर गई और सब बस उन दोनों को देखते ही रह गए, क्योंकि दोनों अलग ही
दोनों लग ही इतने सुंदर रहे थे। मिस्टी ने ब्लैक कलर की मिनी ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें वो काफ़ी हॉट लग रही थी। निसी ने ब्राउन कलर का मिनी ड्रेस ही पहना हुआ था जो कि उसके घुटनों तक थी और पीछे से बैकलेस था। वैसे इस ड्रेस में निसी काफ़ी सेक्सी लग रही थी लेकिन वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, इसीलिए वो बार बार अपनी ड्रेस को इधर उधर से सही करने की कोशिश कर रही थी। तभी मिस्टी ने उसे टोका, निसी क्या कर रही हो, सब हमें ही देख रहे हैं। निसी थोड़ी परेशानी से धीमी आवाज़ में बोली, मिस्टी ये ड्रेस कितनी छोटी है, अगर घर में किसी को पता चला तो। निसी की इस बात पर मिस्टी अविश्वास से सिर हिलाकर बोली, निसी जैसे हम अभी छिप कर आए हैं वैसे ही छिप कर घर चले जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ मिस्टी और निसी दोनों घर वालों से बचकर ऐसे कपड़े पहन कर आए हैं। वैसे तो इन कपड़ों से वहाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बस दादी माँ को है, इसलिए दोनों को छिप कर आना पड़ा। निसी तो पार्टी में भी परेशान थी, उसके चक्कर में मिस्टी भी। तभी उसके फ्रेंड यहाँ आ गए, सभी ने थोड़ी बात करी। निसी का दिमाग भी अपनी ड्रेस से हट गया और वो भी पार्टी एंजॉय करने की मूड में आ गई। सभी लोग डांस करने लगे, डांस फ्लोर पर पहुँच गए। सबने बहुत एंजॉय किया। डांस करते करते निसी थक गई तो वो डांस फ्लोर से हटकर साइड में खड़ी हो गई। निसी ने चैन की सांस ली। यू लुकिंग सेक्सी बेबी, ये कमेंट करते हुए रौनक निसी के पास आया। निसी ने अपनी आंखें रोल कर दी। जो देख रौनक बोला, है निसी अब मुझे इग्नोर करना छोड़ो एंड सॉरी। रौनक के मुंह से सॉरी सुन निसी के चेहरे पर सवाल भरे भाव आ गए और बोली, सॉरी। रौनक अपने सिर को खुजलाते हुए बोला, या सॉरी उस दिन जो मैंने किया उसके लिए। मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर दिया था, फिर मैंने सब सोचा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, जो हमारे बीच कभी था ही नहीं। दरअसल रौनक निसी को पसंद करता था, निसी उससे बात भी नहीं करती थी, बट फिर रौनक ने उसे अप्रोच किया तो निसी उसकी दोस्त बन गई और दोस्त को रौनक प्यार समझ बैठा और निसी को अपनी जीएफ और खुद को उसका बीएफ बोलने लगा। पहले निसी को ये मजाक लगा, पर जब उसे लगा रौनक सीरियस है तो उसने ब्रेकअप बोल दिया। दोस्ती तोड़ने वाला ब्रेकअप। और रौनक तब से निसी को परेशान करने लगा, पर शायद अब उसे अकल आ गई, तभी तो वो निसी को सॉरी बोल रहा है। रौनक ने निसी को सॉरी कहा। निसी को थोड़ी हैरानी हुई, पर रौनक के चेहरे से लग रहा था वो सच में अपनी हरकतों के लिए सॉरी बोल रहा है, तो निसी भी उसे माफ़ कर देती है। निसी ने कहा, ठीक है मैं तुम्हें सॉरी दे देती हूँ। निसी की ये बात सुन रौनक के चेहरे पर चमक आ गई। उसने कहा, रियली? निसी ने कहा, यस। निसी के सॉरी मिलने से रौनक को बड़ी खुशी हुई और खुशी के मारे वो निसी को हक कर लेता है। सेक्सी बेबी तुम कितनी क्यूट हो, स्वीट हो। मुझे लगा था मैंने जितना तुम्हें परेशान किया है उतना ही अब तुम्हें मनाने में भी मुझे पापड़ बेलने पड़ेंगे, बट तुम तो इतनी जल्दी मान गई। रौनक की इन बातों पर निसी ने कुछ नहीं कहा, पर रिस्पॉन्स के तौर पर और एक दोस्त के नाते उसने भी रौनक को हल्के से हक कर लिया। यहाँ निसी की लाइफ से रौनक नाम की मुसीबत कम हो रही थी। वहीं किसी की नज़र निसी पर ही ठहरी हुई थी। कोई था जिसकी लैपटॉप में निसी दिख रही थी और वो गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था मानो सब कुछ तबाह कर देगा। वह इन आंखों से बस निसी को घूरे जा रहा था। रात 12 बजे एक कार आकर नगामी मेंशन के बाहर रुकी। उसमें से निसी और मिस्टी बाहर उतरती है। निसी हल्के नशे में थी और मिस्टी तो पूरी टल्ली थी। दोनों ने पार्टी में बड़े मज़े किए, उसी का असर था। ये निसी टल्ली मिस्टी को संभालते हुए उसे मेंशन के अंदर ले जाने लगती है। तभी मिस्टी पीछे मुड़ी और लड़खड़ाते हुए आवाज़ में बोली, निसी मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। निसी को लगता है मिस्टी नशे में है, कुछ भी बड़बड़ कर रही है, इसीलिए उसे समझाती है, नो मिस्टी यहाँ कोई नहीं है, चलो अब। निसी जबरदस्ती मिस्टी को अंदर ले जाती है। दोनों हॉल में पहुंची तो वहाँ वंश से टकरा गई और चिल्ला उठी। वंश भी चिल्ला उठता है। फिर तीनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी तो शांत पड़ गए। वंश ने मिस्टी और निसी को घूरा और कहा, तुम दोनों ने ड्रिंक करके आई हो? मिस्टी और निसी भोली सूरत बनाकर हाँ में सिर हिला देती है। फिर धीरे से बोली, थोड़ी सी। वंश अविश्वास से सिर हिला देता है। आजकल की लड़कियां भी छोरों से कम नहीं है, नशे में भी बराबरी कर रही है। वंश खुद में बुदबुदाता है। वहीं टल्ले मिस्टी गिरने लगती है। जिसे संभालना निसी से नहीं हो पाता तो वंश उसे संभालता है। वंश मिस्टी को अपनी गोद में उठा लेता है और निसी से बोला, यू गो टू योर रूम, इस मोटकी को मैं इसके रूम में छोड़ दूंगा। निसी हाँ में सिर हिला देती है और अपने रूम की ओर चल पड़ती है। वहीं वंश मिस्टी को लेकर चल पड़ता है और खुद में बोलता जाता है, गर्लफ्रेंड उठाने की उम्र में इस मोटकी को उठा रहा हूँ, हाय ने मेरी फूटी किस्मत। दूसरी तरफ निसी अपने रूम में पहुँचती है। रूम में अंधेरा था तो उसने लाइट ऑन किया, पर जैसे निसी ने लाइट ऑन किया सामने का नज़ारा देख निसी की नशे में मदहोश आंखें बड़ी बड़ी हो गई और अपना थूक घटक कर बोली, वर्चस्व आप वर्चस्व जर्मनी से आ चुका था। वो आज रात ही आया था और अभी वो बेड पर टिक कर बैठा हुआ था। उसके पैर पर उसका लैपटॉप रखा हुआ था, शायद वो उसमें कुछ कर रहा था। निसी तो वर्चस्व को अचानक देख हैरान हो गई।
फिर अगले ही पल वो नर्वस हो गई क्योंकि उसे याद आया कि वो बहुत छोटे कपड़े पहनी हुई है। निस्सी अपनी ड्रेस को नीचे खींचने लगती है और वर्चस्व को एक ऑकवर्ड सी स्माइल दे करके चेंजिंग रूम की ओर जाने लगती है। तभी वर्चस्व ने कहा, जब दुनिया को दिखा सकती हो तो मुझे दिखाने में क्यों शर्मा रही हो। वर्चस्व की यह बात सुन निस्सी की कदम रुक गए और वो सवाल भरे भाव से वर्चस्व को देखने लगी। शायद वो समझने की कोशिश कर रही थी कि वर्चस्व क्या कहना चाहता है। निस्सी को सोच में डूबा देख वर्चस्व ने कहा, इधर आओ तुम। वर्चस्व की बातों में कोई भाव नहीं था। उसे समझ पाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा है और क्या चाहता है। हाँ, बस उसकी आवाज़ डरावनी थी जिसे सुनकर निसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कांपते हुए पैरों से वर्चस्व की ओर जाने लगती है। जब निसी बेड के पास पहुंच गई तो उसने निसी के बेड पर लेटने को कहा। निसी अभी भी कंफ्यूजन में थी। उसने कुछ कहना चाहा तभी वर्चस्व अपने कोल्ड वॉइस में बोला, बेड पर लेट जाओ। वर्चस्व के यूं बोलने से निसी सहम सी जाती है और वो बेड पर चुपचाप लेट जाती है। वहीं वर्चस्व ने अपना लैपटॉप साइड किया और निसी के ऊपर आ गया। फिर बिना कुछ बोले वो निसी के होठों को चूमने लगता है। वर्चस्व निसी को काफ़ी रूडली किस कर रहा था। किस क्या, वो उसके होठों को खा रहा था। तभी तो दर्द में निसी के एक पल में ही आंसू निकल पड़ते हैं और वो छटपटाने लगती है। वर्चस्व को खुद से दूर करने लगती है। वर्चस्व नहीं रुका तो निसी वर्चस्व के नेक पर अपने नाखूनों से नोचने लगती है। तभी वर्चस्व उसके हाथों को अपने हाथों में भर कर बेड पर दबोच देता है और रूडली निसी के होठों को किस करने लगता है। निसी जब बिल्कुल सांस नहीं ले पा रही थी, ऐसा लग रहा था वो बेहोश हो जाएगी, तब जाकर वर्चस्व ने निसी को छोड़ा। निसी रोते हुए वर्चस्व के चेहरे को देखती है। वही वर्चस्व भी निसी को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें लाल थी, मानो वो कितना गुस्सा में हो। आंखों को देख निसी डर जाती है। वो अपनी नजरें झुकाने लगती है। तभी वर्चस्व दांत भींचते हुए बोला, कौन था वो लड़का? तुम्हारा बॉयफ्रेंड? तुम चीट कर रही हो? वर्चस्व की इन बातों को सुन निसी के चेहरे पर हैरानी भरे भाव आ गए, लेकिन उसे समझ नहीं आया वर्चस्व सब क्या बोल रहा है। निसी अटकती हुई आवाज में बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं? वर्चस्व ने निसी का जबड़ा पकड़ा और उसे गुस्से से बोला, अब ये इनोसेंट बनने का नाटक बंद करो तुम। बहुत अच्छे से जान गया हूँ मैं कैसी लड़की हो तुम। वर्चस्व ये सब क्यों बोल रहा था? निसी को कुछ समझ नहीं आता, पर उसे ये जरूर समझ आ जाता है वर्चस्व जो बोल रहा है वो गलत है। इसीलिए निसी ने ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं आप गलत। निसी की आधी बात उसके मुंह में रह गई। वर्चस्व फिर से उसको होठों को चूमने लगता है। किसके बीच में ही वर्चस्व एक जुनून भरी आवाज में बुदबुदाता है, यू आर ओनली माइंड। वर्चस्व निसी के होठों को वाइडली किस करता रहता है। निसी उसका बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी, उससे छूटने की कोशिश कर रही थी। वर्चस्व की वाइल्डनेस बढ़ती जाती है। वो अपनी बॉडी को निसी के ऊपर प्रेस करने लगता है, साथ ही बोला, किस में। बट निसी वर्चस्व को किस नहीं करती। तभी वर्चस्व उसके होंठ पर जोर से बाइट कर देता है और फिर बोला, किस मी बैक। वर्चस्व बस निसी पर गुस्सा दिखा रहा था और उसके गुस्से को सहने की हिम्मत अब निसी में नहीं बची। वो भी हल्के हल्के से वर्चस्व को किस करने लगती है। निसी बस रोई जा रही थी। वही वर्चस्व बस उस पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। उसके होठों को छोड़ उसके नेक पर पहुंच गया और वहां बाइट करते हुए किस करने लगा। वर्चस्व का हर किस और बाइट इतना रूढ़ था कि निसी की बस दर्द में सिसकारियां निकल रही थी। निसी के नेक पर किस करते हुए ही वर्चस्व निसी की ड्रेस की जिप खोल देता है, जिसका एहसास निसी को होता है। वो ना में सिर हिलाती है, पर वर्चस्व नहीं रुकता। वो निसी की ड्रेस उसके बदन से निकाल देता है। वर्चस्व के होंठ निसी के शोल्डर पर चलने लगे, फिर कॉलर बोन और उसके क्लीवेज पर रहे तिल पर। वर्चस्व ने जोर का बाइट किया। निसी फिर से दर्द में चीख उठती है। वर्चस्व निसी के इनरवेयर को उसके बदन से अलग कर देता है और उसके सीने पर प्रेस करने लगता है। अगले ही पल वो अपने होठों को निसी के सीने पर रख देता है। वहां सक और बाइट करने लगता है। वर्चस्व के हाथ निसी के ऊपरी बॉडी के हर हिस्से को छू रहे थे। आज की सारी रात निसी की रोते हुए निकल गई और वर्चस्व की उसे सब दर्द और रुलाने में सुबह 5 बजे वर्चस्व निसी के ऊपर सोया हुआ था। उसके होंठ अभी भी निसी के सीने पर रखे हुए थे। वहीं निसी जाग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बेचैन सी थी। निसी ने एक नज़र अपने ऊपर सोए हुए वर्चस्व को देखा, फिर वो उसके नीचे से निकल गई। निसी बेड से उठी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसने खुद को संभाला। उसने फर्श पर पड़े अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम की ओर चली गई। वॉशरूम में निसी ने खुद को आईने में देखा। उसके ऊपरी बदन पर हर जगह बाइट के निशान थे। वो बाइट के निशान इस बात के सबूत थे कि वर्चस्व ने इसे कितना हॉट किया है। निसी ने अपनी आंखें बंद कर ली और शावर के नीचे जाकर खड़ी हो गई। 1 घंटे बाद निसी वॉशरूम से बाहर निकली और मिरर के सामने जाकर तैयार होने लगी। मेकअप से अपने नेक पर दिख रहे बाइट के निशान को छिपाने लग जाती है, जो हमेशा से करती आ रही है। निसी ने हमेशा वर्चस्व के दिए गए दर्द को मेकअप में छिपाया था।
निसी तैयार हुई और चुपचाप गुमसुम सी बैठी हुई थी। तभी उसका मोबाइल बजा। उसने बिना देखे ही कॉल उठा लिया। कॉल उठाते ही निसी के चेहरे पर परेशानी भरे भाव आ गए और वो बस इतना बोली, काकी माँ को क्या हुआ? कुछ बोलिए ना काकी, मैं आ रही हूँ। अगले ही पल निसी बड़ी तेजी से यहाँ से निकल गई। सुबह का वक्त था। मेंशन में अभी कोई नहीं उठा था। निसी बिना किसी रोक टोक के यहाँ से निकल जाती है। वो बाहर सड़क पर पहुँचती है तो कोई ऑटो दिखती है। उसे कुछ नहीं दिखता। वो पैदल ही चलने लगती है। कुछ दूरी पर उसे एक ऑटो दिखा। वो उस ऑटो की ओर अपने कदम बढ़ा देती है। तभी अचानक एक कार आकर निसी के सामने खड़ी हो जाती है। उस कार से दो आदमी उतरते हैं और वो निसी को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। निसी उनसे छूटने की कोशिश करती है। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। मगर वो आदमी निसी को नहीं छोड़ते। वो निसी को कार में पटक देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो कार आकर एक मेंशन के सामने रुकी। मल्होत्रा मेंशन। वो लोग निसी को इस मेंशन के अंदर ले जाते हैं। निसी को समझ नहीं आता वो लोग उसे कहाँ लेकर आए हैं। तभी निसी को किसी की हील्स की आवाज़ आती है। निसी उस ओर देखती है। उसने देखा कि सामने नेत्रा खड़ी है। नेत्रा को देख निसी के चेहरे पर सवाल भरे भाव आ गए और उसने कहा, नेत्रा तुम? नेत्रा ने अपनी एक आईब्रो ऊंची की और कहा, यस मी, और मैंने ही तुम्हें उठवाया है। नेत्रा की ये बात सुन निसी हैरान हो गई। जो देख नेत्रा आगे बोली, रिलैक्स, इतना शौक होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें किडनैप करके रखने वाली नहीं हूँ। बस कुछ तुम्हें दिखाना था। नेत्रा ने इतना कहा और निसी के पास आ गई और अपना मोबाइल निकाल उसमें कुछ प्ले कर दिया, जिसे देख निसी हिलसा गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसकी आंखों से आंसू बह चलते हैं। निसी को इस हालत में देख नेत्रा स्मक कर देती है और घमंड वाली आवाज़ में बोली, मिस नौकरानी से बनी मिसेस महारानी, अब शायद तुम्हें समझ आ गया होगा, गले में मंगलसूत्र पहन लेने और मांग में सिंदूर लगा लेने से तुम वर्चस्व की बीवी नहीं बन जाओगी। प्यार और की भी कोई चीज़ होती है जो कि मैंने वर्चस्व को दिया है, ना ही इज़ ओनली माइंड, दिल से भी और जिस्म से भी। नेत्रा की इन बातों को सुनने सी खड़ी रह जाती है। वही नेत्रा ने अपने आदमी से कहा, इसे बाहर फेंक दो, दिल टूटा है बेचारी का, सदमा लगा है, कहीं मर गई तो हम फंस जाएंगे। उन आदमियों ने निसी को पकड़ा और उसे मल्होत्रा मेंशन से कुछ दूरी पर बाहर सड़क पर फेंक दिया। निसी एक बार फिर बेजान सी हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वह खड़ी हुई और बेसुध सी सड़क पर चलने लगी। वो कुछ बुदबुदाती है और अचानक ही वो चिल्ला उठती है, आई हेट यू वर्चस्व नगामी। तभी एक कार तेजी से आई और वो निसी को बुरी तरह से हिट कर देती है। खून से लथपथ निसी रोड पर गिर जाती है। शाम का समय नोगामी मेंशन पूरे नोगामी परिवार को पता लग चुका था। निसी सुबह से कहीं गायब है। उसके लिए सब परेशान थे। दादी भी परेशान थी क्योंकि निसी का कुछ पता नहीं चला था। लेकिन वहीं वर्चस्व के चेहरे पर एक परेशानी की लकीर नहीं थी। उसके चेहरे पर बस गुस्सा था और उसने दांत भींचते हुए कहा, आई हेट यू निसी। इस एपिसोड के पिछले पार्ट को आप हमारे चैनल पे जाके सुन सकते हैं और अगले पार्ट के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर करें। धन्यवाद।